अरिया आँच पर अगर रख रखी है, स्पेशल कारण तय मतलब किस वजह से अगर किया, इसका क्या करोगे आप? अच्छा, तो यह जो है धुआं पेशेंट की एडिया के ऊपर जाओगा या अच्छा यानी ईंट के द्वारा संवेदन हो रहा है। जैसे हम संवेदन भाप संवेदन करते हैं या उपनाह संवेदन करते हैं, अलग अलग तरह के चूर्ण पिंड संवेदन, तो बालू संवेदन रेत से भी होती है सिकाई, तो ऐसे ही ये ईंट से उत्पन्न हुए धूम्र से एड़ियों का संवेदन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट का इसी ट्रीटमेंट से होगा, वो अलग अलग जो बॉडी के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स बताती हैं या बॉडी के जो सिम्बल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर थेरेपिस्ट लिखते हैं। गैस पे दर रखी है ईंट और आंच बढ़ रही है। अरे कोई मामूली ईंट नहीं है, पाकिस्तानी ईंट है। अब क्या होगा इस पाकिस्तानी ईंट का, क्यों लाए हैं इसने भारत में? तो चंदन भैया बताओगे। भैया थोड़ी सी आगे आ जाओ। अरे आंच पर अगर रख रखी है, स्पेशल कारण तय मतलब किस वजह से अगर किया, इसका क्या करोगे आप? नमस्कार मोनिका जी। ये स्पेशली जो हम नेचुरोपैथी के अंदर करते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सुबह उठते हैं बेड से नीचे पैर नहीं रखा जाता। अच्छा। यानी एड़ियों में दर्द होता है। अच्छा। वो कारण कोई भी हो, वात की वजह से है, स्वेलिंग हो गई, या और कोई इंटरनल कोई फैक्टर है जिस वजह से दर्द हो रहा है एड़ियों में। अच्छा। तो वहाँ एड़ियों के दर्द को ख़त्म करने के लिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनका ये इष्टिका संवेदन किया जाए। ऐसा तो नहीं कि मतलब इस ईंट ने जमा एडी के ऊपर रख दो और मरीज की एडी जला दो। ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक दो दिन में रिजल्ट मिलने लग जाता है। अच्छा। जो कहते हैं कि हम बरसों से पेन किलर खा रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर दवाई लेते हैं तो दर्द ठीक होता है, अदरवाइज फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो उसके परमानेंट रिलीफ के लिए ये इष्टिका संवेदन होता और है। क्यों करो विज्ञा विधि मतलब करके दिखाओ। ये अच्छा, हमारे साथ पेशेंट है। और तो ये गरम गरम जो ईंट है टोप ये में रखा है इसने। अच्छा, ये पाकिस्तानी ईंट है मतलब? अच्छा, बिल्कुल ऐसा की खास है पाकिस्तानी? ये ऐसा होता है कि हमें जो पहले की चीज़ें, हम कहते हैं ना कि पहले का सिस्टम ज़्यादा ओरिजिनल होता था। तो ये थेरेपी में भी यही प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इस सीट से जो है हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद तो अब इसमें जो ये मेडिकेटेड काढ़ा होता है, अच्छा। यानी ये जो इन्होंने हाथ में ले रखा है, इसमें भी काढ़ा है। काढ़े के अंदर बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं उनको बॉयल करते हैं। ये काढ़ा है। अच्छा, इस तो काढ़े ने ईंट पे गिराया जा ईंट पे गिराया जा रहा है, तो जो इससे धूम्र उठ रहा है, अच्छा। उससे जो एड़ियों का संवेदन हो रहा है। अच्छा। ये पेशेंट ही बता सकता है कि इसको कितना जो है हीट मिल रही है एड़ियों को। अच्छा। और ये एक दो दिन के अंदर ही हमें गेरो पानी की आवाज भी सुना दो, देखो भाई। अच्छा, तो यह जो है धुआं पेशेंट की एडिया के ऊपर जाओगा या अच्छा यानी ईंट के द्वारा संवेदन हो रहा है। जैसे हम संवेदन भाप संवेदन करते हैं या उपनाह संवेदन करते हैं, अलग अलग तरह के चूर्ण पिंड संवेदन, तो बालू संवेदन रेत से भी होती है सिकाई, तो ऐसे ही ये ईंट से उत्पन्न हुए धूम्र से एड़ियों का संवेदन हो रहा है। अच्छा। और मैजिक होता है इससे। अच्छा। हाँ, इष्टिका संवेदन से पेशेंट खुद बताते हैं कि जो हमें काफी दिन का जो पेन था वो मात्र 2-3 दिन की थेरेपी से ही चला गया। अच्छा। और हमने यहाँ पहले भी बहुत रिजल्ट दिए हैं इस थेरेपी से। इस थेरेपी का तो कमाल की थेरेपी है भाई। देखो, पाकिस्तानी ईंट ने जमानू गर्म करके उसके ऊपर फिर जो या काढ़ा है या भी गर्म करके फिर ईंट के ऊपर गिराया जावा है, फिर जो या धुआं है आप देख सको हो पेशेंट की एडियां पे लग गया है, उससे आराम मिलना महसूस हो। आपको महसूस हो रहा है मतलब धुआं? नमस्कार। नमस्कार। पिंकी, मेरा नाम पिंकी है। मैं यहाँ पर 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मेरा इष्टिका संवेदन किया जा रहा है और 2 दिनों से मेरी बैक पेन में बहुत रिलीफ है आगे से। अच्छा। और हैंड्स और लेग्स में, मेरे फीट में नमनेस की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। हैंड्स में तो थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है और आज से ही मेरा फीट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप अच्छा रिजल्ट आएगा और सब स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। हीट प्रोड्यूस हो रही है जो ये आपको महसूस हो रही है? ये हाँ जी महसूस हो रही है। आप बताएंगे, आप तो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिस तरीके से, तो मतलब जो ये थेरेपी है कितने सारे पेशेंट अभी तक मतलब ठीक होकर गए हैं? लगभग हमारे पास 25 से लेके 26 पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक होके गए हैं इसी थेरेपी से। इसी थेरेपी हाँ से। जी। तो क्या बात है, ये देखो यहाँ पर हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है और ये जो है एडियो में, अच्छा चाहे एडियो में स्वेलिंग हो, चाहे एडियो में दर्द हो, चाहे एडियाँ थोड़ी सी मतलब पीछे से हड्डी थोड़ी बड़ी हुई हो, चाहे चर्बी हो उसके ऊपर, किसी भी तरीके का मतलब उसका ये ट्रीटमेंट है।
हाँ, उसमें डॉक्टर उन टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं कि जो जीभ चेक करते हैं, जीभ क्या बता रही है, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ से इलाज होता है, एनाब्लिज्म, कैटाब्लिज्म, मेटाब्लिज्म, इन चीज़ों को चेक करके ही ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर खाली पेट नाड़ी देखते हैं, जीभ देखते हैं, फिर वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट का इसी ट्रीटमेंट से होगा। वो अलग अलग जो बॉडी के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स बताती हैं या बॉडी के जो सिम्बल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर थेरेपिस्ट लिखते हैं। अच्छा, अभी बता रहे थे कि 25-30 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मतलब आराम मिला हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम 1 वीक लगता है, 1 वीक। कोई पेशेंट 3-4 दिन में छोड़ देता है, जिन्हें 3-4 दिन में आराम मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 1 वीक लगता है, उसमें आराम आ जाता है। तो अब जल्दी से अपना एड्रेस बता दें। हाँ, ये भाटिया नगर के मेन रोड पे है, अमूल आइसक्रीम पार्लर के सामने, टोहाना में। टोहाना में। हाँ जी, वेदामृता आयुर्वेदा हॉस्पिटल। जी, वेदामृता आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेदिक विधियों से ही इलाज किया जाता है। फिलहाल आपको दिखाया कैसे पाकिस्तानी ईंट से जो है एड़ियों का इलाज किया जा रहा है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। जितने भी जिस तरीके की, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, जैसे इनको एड़ियों में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि 25 से 30 पेशेंट इसी उससे ठीक हो भी चुके हैं, विधि से ठीक हो भी चुके हैं। तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इस विधि का।